नमस्कार, मैं राजू शर्मा जिला सांबा से। आप देख रहे हैं दैनिक स्टेट समाचार। आपको बता दूं कि आज बैसाखी पर्व पर आप सबको दैनिक स्टेट समाचार परिवार की तरफ से हार्दिक शुभकामनाएं। आपको बता दूं कि इस वक्त मैं सांबा जिले के ऐतिहासिक धार्मिक स्थल, जहां पर बैसाखी का सबसे बड़ा प्राचीन मेला लगता था, उसी देव स्थान पर हूँ जो सांबा जिले के स्पोवाल क्षेत्र में पड़ता है। हरि मंदिर, जिसको नम मंदिर के नाम से भी जानते हैं। इस वक्त हम वहाँ पे हैं और आपको बता दूं कि वहाँ के जो सेवक हैं, महंत हैं, उनकी लगन और हिम्मत के कारण ही आज ये जो मेला जीवित है। और जहाँ पर मैं अपने कैमरामैन को दिखाना चाहता हूँ कि वह अपना कैमरा घुमाकर दिखाएं कि किस तरह से आज भी जो नमंदर देवस्थान है, किस तरह से गुलजार हुआ है, श्रद्धालु आए हुए हैं और जो स्टॉल लंगर सब लगा हुआ है और काफ़ी ज़्यादा रौनक है इस वक्त यहाँ पर। मैं आपको बता दूं कि इस वक्त हमारे साथ यहाँ के महंत श्री रामचंद्र जी चरण जी मेरे साथ मौजूद हैं। हम इनसे भी बात करते हैं और जानते हैं इस मेले पे उनका क्या कहना है। गुरु जी, सबसे पहले तो आपका स्वागत है दैनिक स्टेट समाचार में। सर, जिस तरह से जो एक नवंतर में मेला लगता था, ठीक है, आजकल थोड़ा उसमें लोगों का जो रुझान कम हुआ है, इस पर क्या कहना चाहते हैं आप? रुझान कम नहीं हुआ है। मैं महंत रामचरण दास। रुझान कम नहीं हुआ है, सिर्फ उनकी सुविधा का जो सरकार ने इंटरेस्ट नहीं दिया। यहाँ राजे जो महाराजे डोगरा शासक थे पहले, वो भी दुनिया को चलाते थे। दुनिया की सुविधा के लिए ये मंदिर भी उन्होंने बनाया हुआ है पहले से। और हम सरकार से मांग करते हैं कि अभी इनका राज है तो इन्होंने भी देखना चाहिए कि संगत को क्या प्रॉब्लम है, कैसे नहीं जहाँ पहुँच सकी, इनको सुविधा क्यों नहीं है। ये सब सुविधाएँ जो है फंड रिलीज करने चाहिए। और ये रोड मात्र 2.5-3 किलोमीटर है नेशनल हाईवे से, और हम 13 साल से ये गुहार लाई हुई है हमने कि ये रोड जो है ये बनना चाहिए। रोड बन जाए तो सभी लोग जो जहाँ पर पुराने बुजुर्ग जो हमारे घरों में बैठे हुए हैं, उन्होंने जहाँ पर बांगड़ा डाला है और वो चाहते हैं कि हम इस तीर्थ स्थान पर पहुँचे, लेकिन रोड की कमी के कारण वो नहीं पहुँच सकते। और ये प्राचीन तीर्थ स्थान है, नमंदर के नाम से इसको जानते हैं। हमारे दादाजी थे यहाँ संताली के पहले रामदास जी, और उनके टाइम ही महाराजा रणवीर सिंह जी ने ये गुप्त गंगा जो सुधमादेव प्रमंडल उत्तरबैनी से गुजरती हुई ये हरि मंदिर में आकर समाप्त हुई है। और जहाँ पर ये चरण समझे जाते हैं, उत्तरबैनी जो है जंगें समझी जाती हैं, प्रमंडल जो है इसका छाती समझी जाती है, और सुधमादेव जो है सिर समझा जाता है। और ये देव रूप जो है भगवान शिव का ही स्वरूप है, और ये तीर्थ स्थान प्राचीन है। यार जी, मैं आपसे ये भी जानना चाहता हूँ कि जहाँ पे 47 से पहले का मेला लगता आ रहा है, ठीक है, 47 के बाद जब हिंदुस्तान और पाकिस्तान बना, उसके बाद भी सुनने में आता है कि जहाँ पर पाकिस्तान के जो लोग हैं आते थे, पूजा अर्चना करते थे, और ये मेला 15-15 दिन तक चलता था। इस पर क्या कहना है आपका? हाँ, ये बैसाखी का मेला ये हमारे दादाजी के टाइम तो महीने महीने का भी चलता था, और साधु मंडलियाँ भी आती थी, और उनका लंगर अलग से चलता था, संगत का लंगर अलग से चलता था। और यहाँ 100 बांगड़ा जो है हर गांव से एक बांगड़ा तैयार करके लोग लाते थे। एक महीना पहले अपने अपने गांव में प्रैक्टिस करते थे, और उसके बाद ये तीर्थ स्थान हरि मंदिर में बैसाखी के दिन आके जहाँ बांगड़ा डालते थे और उनको इनाम के नाम दिया जाते थे। जो बैसाखी त्यौहार है, इसका क्या महत्व है और बैसाखी पर ही ये मेला क्यों लगता है?
इस पर भी थोड़ा रोशनी डालिए। ये बैसाखी का जो त्यौहार है, ये हिंदुओं का एक बैसाख महीना जो होता है, ये पहला महीना होता है, जहाँ से साल हमारा जो है हिंदू जो पत्री के मुताबिक जो हमारा देवी दयाल पंचांग है, जहाँ जहाँ हिंदू का जो समय है, ये बैसाख महीने से शुरू होता है। ये बैसाख महीने की पहली तारीख होती है और ये संक्रांति का दिन होता है और इससे हमारा साल नया जो शुरू होता है। इसलिए भगवान के चरणों में प्रार्थना करके हम शुभकामनाएं मांगते हैं। सुनने में आता है कि भगवान कृष्ण का भी जो कहीं ना कहीं तार जुड़े हैं इस जगह से, उस पर क्या कहना आपका? ये जो भगवान श्री कृष्ण जी द्वापर युग से जो जुड़ा हुआ है, भगवान शिव जी भी वहाँ जहाँ पर आए हैं और द्वापर युग में भगवान श्री कृष्ण जी जो बानासुर संग्राम हुआ था, उसमें अनिरुद्ध जो भगवान श्री कृष्ण जी के पोतरे थे, उनका विवाह उषा से, बानासुर की लड़की से हुआ था। परमंडल के राजा थे वो ऊपर। तो यहाँ पर उनकी फौज जो है, उनकी सेना जो है कुछ दिन ठहरी थी, इसलिए भगवान श्री कृष्ण के यहाँ ठहरने से ये स्थान जो है और प्रसिद्ध हो गया। अंत में इस मेले को बढ़ाने के लिए आप सरकार से क्या अनुरोध करना चाहते हैं? हम सरकार से यही मांग करते हैं कि ये यहाँ लोगों की सुविधा के लिए कुछ ना कुछ फंड दिए जाएं, फ्लैश बाथरूम वगैरह जहाँ लोगों के लिए सराहें, और जो रोड है ये तो पहले कंप्लीट होना चाहिए, क्योंकि रोड की सुविधा जो है होगी तो सभी लोग जहाँ पहुँच सकते हैं आसानी से। जैसे जिस तरह से बाबा परिवार इस देवस्थान को संभाले हुए है, क्या सरकार को भी इसको कहीं ना कहीं पर्यटन मानचित्र पर लाना चाहिए ताकि इसकी डेवलपमेंट जो हो सके? उसको लेकर कभी आपने कोई प्रयास किया है? हाँ, हमने तो यहाँ पर डिप्टी सीएम ताराचंद थे, उनको भी बुलाया था, और भी मंत्री जो हमारे इस इलाके के हैं उनको सबको यहाँ पर आमंत्रित किया है हमने, मुख्य अतिथि बनाए हैं हमने। और जो भी खर्चा हुआ था यहाँ पर किसी सरकार से हमने नहीं लिया और भी गुराई नहीं किया हमने। बाबा परिवार ने अपने से और कुछ श्रद्धालुओं से चंदा लेके यहाँ पर पूरा इंतजाम करते हैं। धन्यवाद। आपको बता दें कि इस वक्त सरपंच बाबा चौधरी वो भी इस देव स्थान पर माथा टेकने आए हैं और हमारे साथ मौजूद है। हम उनसे भी बात करते हैं और जानते हैं कि इस देव स्थान का जो विकास है वो क्यों नहीं हो पाया और उनका क्या कहना है इस देव स्थान पर विकास को लेके। सुना साहब, पहले तो आपका स्वागत है दैनिक स्टेट समाचार में। जी, शुक्रिया भाई जी। जिस तरह से ये एक प्राचीन देव स्थान है, जिस तरह से आप इसके इतिहास से भी भलीभांति वाकिफ़ हैं, इस देव स्थान में जो विकास है वो कहीं नज़र नहीं आता है। ना तो रोड कनेक्टिविटी है प्रॉपर अच्छी तरह से, ना ही कोई ज़्यादा डेवलपमेंट है यहाँ पे। इसको लेकर क्या कहना है आपका? मैं पहले तो अपने देशवासियों को मुबारकबाद देना चाहता हूँ इस दिन पे कि आज बैसाखी का दिन है और हमारा पूरा देश जो इसको धूमधाम से बनाया जा रहा है। ये हरि मंदिर जो हमारा इतिहास है, 200 साल पुराना मंदिर जहाँ पे बना हुआ है और डोगरा शासन में ये मंदिर बना था और आज तक इस पे जो बाकी की आगे के लोगों की कार्रवाई थी, एडमिनिस्ट्रेशन का काम था इस पे, वो उस पर डेवलपमेंट नहीं हो पाई, क्योंकि इतिहास रहा कि 200 साल से लगातार जहाँ पे जो मेला हमारा लगता है जहाँ पे, तो वो लगता आ रहा है। कुछ बीच में रहा कोई 5-7 साल जो नहीं कर पाए जहाँ पे, तो अदरवाइज हम लगातार जहाँ पे मेला जो चल रहा है, लेकिन इन लोगों की हमारी जहाँ पे सुनवाई नहीं हुई। जहाँ के जो हमारे एमएलए रहे हैं, मंत्री रहे हैं, उन्होंने इस जगह पे जो काम करना चाहिए था वो नहीं किया, कि उनकी जे नाकामी रही कि उनका जो फ़र्ज बनता था, जो हमारा जे देवस्थान है इस पे ज़्यादा से ज़्यादा डेवलपमेंट की जाए, जहाँ पे रोड बनाए जाएं। लेकिन देखा जाए जहाँ पे जितनी लैंड थी, इसकी 200 कनाल लैंड थी, वो भी लोगों ने कब्र कर रखी है। हमारे डीसी साहब का फ़र्ज बनता है और एलजी साहब का फ़र्ज बनता है उसको निशानदेही करवा के प्रॉपर जो इसकी लैंड जितनी है वो उसको निकाला जाए, और इसके जितने भी रोड हैं जो सांबा को टच करते हैं, कोलपुर को टच करता है, बीजेपुर को टच करता है, वो रोड सारे बनने चाहिए। क्योंकि आए दिन देखते हैं जहाँ पे हमारे पीएम आ रहे हैं वो डेवलपमेंट कर रहे हैं, एक पंचायत को सिंगल देखा जा रहा है, बाकी पंचायतों को नहीं देखा जा रहा। जहाँ पे जो मंदिर में ज़्यादा से ज़्यादा डेवलपमेंट होनी चाहिए, और जहाँ के जो मंत्री रहे हैं मैं उनको भी एक बार कहना चाहता हूँ कि आपको भी शर्म होनी चाहिए इस बात पे कि जो हमारा देवस्थान है 200 साल पुराना इतिहास है इसका, इस पर आपने काम करना चाहिए था। आज की जो हमारी सरकार है जहाँ पे उसको काम करना चाहिए, और मैं ज़्यादा से ज़्यादा कहूँगा इस पर डेवलपमेंट होनी चाहिए। शुक्रिया, जय हिंद, जय भारत। धन्यवाद। जिस तरह सरपंच साहब ने भी साफ शब्दों में कहा है कि इस देवस्थान का जो विकास होना चाहिए, क्योंकि जो प्राचीन देवस्थान है
जहाँ पे बैसाखी पर सबसे बड़ा मेला यो सांबा जिले का नहीं जम्मू प्रांत का सबसे बड़ा मेला लगता था। पाकिस्तान और हिंदुस्तान का जब बंटवारा हुआ, पाकिस्तान बना, तो तब भी पाकिस्तान से लोग यहाँ पर आकर कई कई दिनों तक रहते थे और जो इस मेले की वो रौनक होती थी उसको बढ़ाते थे। जिस तरह से हमने महंत जी से जाना इसके इतिहास पे कि आखिर मंदिर का क्या इतिहास है, आपको बताते हैं कि ये एक ऐसा देवस्थान था जहाँ पे 47 से पहले और 47 के बाद काफ़ी समय तक बहुत बड़े जो मेले लगते थे, 15-15 दिन तक जहाँ पे मेले चलते थे, बांगड़े डाले जाते थे और जो श्रद्धालु हैं वह बड़ी संख्या में यहाँ पर आते थे और मंदिरों में, प्राचीन मंदिरों में माथा टेकर आशीर्वाद प्राप्त करते थे। लेकिन अब कहीं ना कहीं ये जो मेला है, जो शायद एडमिनिस्ट्रेशन की वजह से, जहाँ क्या कारण है, जहाँ पे जो फैसिलिटियाँ कम है उसकी वजह से कहीं ना कहीं लुप्त होता नज़र आ रहा है। लेकिन फिर भी बाबा परिवार की हिम्मत से और लगन से आज भी साल में एक बार यहाँ पे बैसाखी पर मेला यो लगाया जाता है। और इस दिन आप देख सकते हैं कि ये जो देवस्थान है हरि मंदिर किस तरह से गुलजार होता है दर्शकों से। मैं फिर एक बार कैमरामैन से कहूँगा कि वह कैमरे को घुमाकर दिखाएं किस तरह पे जहाँ पे लोग आए हुए हैं और वो जहाँ पे मेले में जो दुकानें सजी हैं उन दुकानों का नज़ारा ले रहे हैं। जहाँ पे जिस तरह से आप देख सकते हैं यहाँ के विजुअल जो है किस तरह से लोग भारी तादाद में आए हुए हैं। और जैसे जैसे समय आगे बढ़ेगा वैसे वैसे ही जहाँ पे श्रद्धालुओं का जो तांता और ज़्यादा बढ़ेगा। आप देख सकते हैं जो मंदिर के दृश्य हैं और जहाँ पे श्रद्धालु जो आ रहे हैं प्राचीन मंदिरों में माथा टेक रहे हैं। बहुत ही मनमोहक दृश्य है ये। लंगर का भी बंदोबस्त किया गया है। पुलिस प्रशासन ने भी अपनी तरफ से जो तैयारियां की हुई हैं मेले को सफल बनाने के लिए, कहीं भी किस तरह की कोई ऐसी घटना ना हो। मुझे और मेरे सहयोगी सुरेश शर्मा को दीजिए इजाज़त और आप देखते रहिए दैनिक स्टेट समाचार।